उनका पर्सनल काम या कुछ और चीज़ या किसी ने मूवी के लिए बुला लिया तो सेवा के लिए तुरंत मना कर देते हैं कि नहीं, नहीं मेरा दूसरा काम है, मैं नहीं सेवा में आ पाऊँगा। नहीं, इस टाइम में नहीं कोर्स हो पाएगा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि इतना विकट परिस्थिति में भी सेवा कर लेते हैं, तो दीदी वो क्या चीज़ है जो आपको इतनी एनर्जी दे देती है? देखो, जब हम गुरु से कनेक्ट होते हैं तो गुरु का जो विज़न है वो हमारा संकल्प होना चाहिए। तो वो मुझे याद है 7th टू 10th वो 4 दिन का ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप था और 7th को मेरी बेटी का बर्थडे होता है और 10th को मेरा। तो मुझे ये था हम इससे ज़्यादा तो क्या ही गुरुदेव को दे सकते हैं। तो कोर्स ऑर्गेनाइज़ किया और मैं अगर ये किसी और डेट पे होता तो हो सकता है मैं इसको थोड़ा आगे कर देती, लेकिन बर्थडे के लिए तो गुरुजी कैसा केयर करते हैं पता है? मैंने गुरुदेव को मैसेज किया, मेरा बर्थडे है, गुरुदेव का कॉल आया। पहले मैसेज आया, फिर भी मैंने उसमें लिखा गुरुदेव मुझे फिर भी आपसे बात करना है। गुरुजी का कॉल आया शाम को। तो गुरुदेव को ये भी बताया था मैंने पॉज़िटिव हाँ, अब देखो थोड़े दिन रेस्ट करो। हम केयर करें ना करें खुद की लेकिन गुरु करते हैं। तो गुरुजी ने कहा अभी 20 डेज़ रेस्ट करो। ठीक है। अब वो आदेश था तो फिर मैंने 20 दिन अच्छे से रेस्ट किया एडवांस कोर्स किया बीच में। अब देखना गुरुदेव एक बीइंग अ मदर मुझे किस बात की चिंता हो सकती है? कोई इच्छा तो रह ही नहीं गई। गुरुदेव का विज़न ही बस ना अपनी लाइफ़ का ही बस टारगेट भी वही है, जो गुरुदेव बोले। तो बीइंग अ मदर बस मुझे बच्चों के लिए होता था बट गुरुदेव ने मुझे वही अविनाश भैया ने बताया कि आप बच्चों की बिल्कुल चिंता नहीं करना। गुरुदेव आपसे पहले आपके बच्चों का हाथ पकड़ के बैठे और वो सच में मेरी बेटी के 12th के एग्ज़ाम के बाद उसको था कि मैं अ, इंजीनियरिंग करूँ या कुछ मीडिया का। तो मैंने उसे डाँटा भी एक दिन मैंने कहा तुम एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। तो मैं डाँट के मैं तो चली गई। उसने गुरुदेव को मैसेज किया और वो अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा के किचन में ही गुरुदेव ने कॉल किया उसे। फिर वापस गई तो गुरुदेव का मिस्ड कॉल हुआ तो उसने गुरुदेव ने फिर 2 मिनट बाद फिर से कॉल किया। तो गुरुदेव ने उसको बताया कि क्या करना है। जो हम शायद उसको नहीं बता पा रहे थे या वो खुद से डिसीज़न नहीं ले पा रही थी। और एक दिन अ, गुरुदेव धर्मशाला में थे, तो मेरी बेटी का फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम थे, फाइनल एग्ज़ाम अभी मार्च अप्रैल में, तो उसने गुरुदेव को मैसेज किया। गुरुदेव को किसने बताया होगा वो मेरी बेटी है या मैंने तो कभी बात नहीं किया ऐसा, हाँ? तो फिर गुरुजी ने लिखा उसे सेंड योर फ़ोन नंबर क्योंकि वो अभी तक फेस टाइम से बात कर रही थी। उसका मेरे पास मैसेज आया, मम्मा गुरुदेव ने नंबर माँगा। मैंने कहा अभी तेरी क्लास लगेगी क्योंकि तू छोटी-छोटी बात के लिए गुरुदेव को मैसेज करती है और गुरुदेव उसका मैसेज रीड भी करते हैं ना, फ़ोन भी पिक करेंगे सब। तो नंबर गया, गुरुदेव ने पुष्पदंत जी को नंबर दिया। गुरुजी थोड़ा मीटिंग्स में थे, बिज़ी थे, कि आप इससे बात करो। तो गुरुदेव के सेक्रेटरी पुष्पदंत जी ने मान्या को कॉल किया मेरी बेटी को, उससे बात किया, गुरुदेव का मैसेज दिया जो गुरुदेव ने उसे बताया और उससे टच में रहो। उन्हें पूरी बात करने के बाद पुष्पदंत जी ने उससे पूछा कि आप मुझे जानते हो? तो उसने बोला यस आप भी मुझे जानते हो। मैंने बोला मैं नहीं पहचाना तो उन्होंने बोला कि मैं विभा अरोड़ा जी की डॉटर। ओह! तब भी गुरुदेव ने बोला देखो बस मुझे तो ऐसा लगता है बस ये पथ पे अगर गुरुदेव ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है हमारे, ये सिर्फ़ इस जन्म का कर्म मेरे तो इतने अच्छे नहीं है कि ये सब मिल रहा है, पथ मिला, इतने अ, ऐसे मास्टर मिले, ये कितने जन्म का तप है। तो इस जन्म में सेवा को ही हमारा कैसा शेड्यूल है ना कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, घर के काम कर लिए, सोसाइटी के कर लिए, ये फैमिली लास्ट में टाइम मिला तो सेवा। मैंने इस लिस्ट को उल्टा कर दिया। मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ सेवा ही प्रायोरिटी है और मुझे वो बर्डन नहीं है, मेरे लिए वो ब्लेसिंग है। मुझे उससे ज़्यादा किसी चीज़ में आनंद नहीं आता। कुछ भी मुझे सेवा के पथ से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता।